तो हेलो दोस्त, क्या हाल चाल? ये तो कमेंट में बताना है। तो आज मैं आया हूँ खेत सींचने। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि गांव में खेतों को कैसे सींचा जाता है, पानी कैसे दिया जाता है, सब कुछ हेडिंग बाय हेडिंग क्या एकदम रप्पा रप्पा कर देंगे, एकदम पूरा समझाए कर ही रहेंगे। और आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि आखिर हमारी ज़मीन के अंदर कितना पानी मौजूद है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि आपका भाई वीडियो में हो और आपको वीडियो में मज़ा ना आए, नॉलेज ना मिले, दिस इज़ अनटी पॉसिबल। क्या बात कर रहे हैं आप दोस्त? सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर चढ़ के एकदम हुमुक दीजिए। तो भाई साहब पानी लग रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अच्छा, तुम्हें और नॉलेज चाहिए तो ये रहे तुम्हारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर हमारी पृथ्वी पर कितना पानी मौजूद है, और अगर इन पानी को गिलास में कन्वर्ट कर दें तो कितने गिलासेस पानी मौजूद हैं? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। और एक क्वेश्चन ये है कि तुमने भी कभी न कभी सोचा होगा कि ज़मीन के नीचे पानी है और ज़मीन पर हम हैं। तो तुमने सोचा होगा ये कि जब ज़मीन के नीचे पानी है तो ज़मीन दब क्यों नहीं जाती, मतलब कि हमारा घर वर उसमें दब क्यों नहीं जाता? क्या उसी पानी पर हमारा घर तैर रहा है? नहीं क्वेश्चन नहीं, अरे नॉलेज के नाम पर भाग रहे हो वीडियो को छोड़कर। अच्छा, ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? पापा प्लीज 500 से 600 रुपए। तो सबसे पहले हम जानेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था ना वो काफ़ी लंबा और माइंड ब्लोइंग है, तो उसे बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब, ज़मीन पानी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो देखो, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो खुला तालाब नहीं होता। मिट्टी, रेत, पत्थर, इन सब के बीच छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पानी भरा रहता है, मतलब कि पानी फंसा रहता है, बह नहीं रहा। जमीन स्पंज जैसी होती है, ये पानी को अपने अंदर अवशोषित कर कर रखती है। पानी जो होल होता है उसको भर देता है, जिससे कि मिट्टी चिपक जाती है, हवा निकल जाती है, मिट्टी और ज्यादा जम जाती है। इसलिए तो जमीन ठोस लगती है, दबती नहीं है। घर पानी पर नहीं तैरता, इसकी फाउंडेशन होती है नींव। फाउंडेशन जो है नीचे हार्ड लेयर तक जाती है, यहाँ पर पत्थर और जम चुकी मिट्टी होती है। और तुम्हारे घर का वेट पानी पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग मिट्टी पर पड़ता है। जब बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल दिया जाए, माइनिंग या बोरिंग गलत तरीके से हो, मिट्टी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, तो फिर जमीन धंस सकती है, जिसे लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। समझ गए? अच्छा है। हाँ तो मित्र, आगे का सस्पेंसिव आंसर हम बाद में जानेंगे। पहले मैं आपको कुछ दिल को मोह देने वाली कुछ ऐसी दिलचस्प वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपको बहुत, क्या बोलूँ मैं, बोल ही नहीं सकता। तो फिर चलो देखते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हो ना, मस्त चारों तरफ एकदम हरे भरे। भाई साहब, ये किसानों की मेहनत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हर साल हजारों किसान और खेतीहर अपनी जान दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी मेहनत की फसल अच्छे दामों पर या फिर बिकती ही नहीं। तो और क्या, वही फिर होता है, कर्जा बढ़ जाता है, कोई सहारा देता ही नहीं। आखिर बेचारे किसान का सहारा कौन ही देता है? अगर 2023 के हिसाब से देखें तो हर साल 10,500 से भी ज्यादा किसान और खेतीहर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। अब सोच रहे होगे कि ये क्या कह रहे हो, ये तो बस एक आंकड़े ही तो हैं। लेकिन भाई, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये परिवार है, टूटते हुए सपने हैं, बचपन के सपने हैं। कैसे एक अच्छा खासा घर टूट जाता है सिर्फ कर्जे को लेकर। अब आप सोच रहे होगे कि आत्महत्या करने से प्रॉब्लम थोड़ी न सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए ना। लेकिन यार, मान लो आप एक किसान हो, आपने किसी से कर्जे वर्जे लेकर मस्त खेती की है और खेती अच्छी हुई ही नहीं, तो क्या जिससे पैसे लिए हो उससे जाकर कह दोगे कि इस साल की फसल अच्छी हुई ही नहीं, तो मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा? वो तो कह देगा ना, तुम मेरे पैसे ला कर दो, मैंने तुम्हें जितना समय दिया था उतना पूरा हो गया। अब क्या, मन में घुटन बढ़ती जा रही है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि घर वाले को क्या कहूँ, पैसे कैसे ला कर दूँ उसे। अब आप सोचोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मौसम ने साथ ही नहीं दिया, सिंचाई की कमी हो गई, फसल अच्छी नहीं हुई, जो फसल हुई भी है उसकी मार्केट में कोई कीमत ही नहीं है। जो आपकी फसल को खरीदेगा भी वो ऐसे हाथ डालेगा, गेहूं चावल जो भी होगा उसे उठाएगा, ऐसे घूर घूर कर देखेगा जैसे कि हीरा हीरा खरीद रहा हो, और बता देगा भैया 20 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, या फिर इससे भी कम। लो, अब तो तुम्हारी उम्मीद और टूट गई। अब इसके बाद आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। और सरकार तो कुछ करेगी ही नहीं, उसकी बस कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि PMFBY योजना के अंतर्गत आपको खराब फसल का पैसा दे दिया जाएगा, जो आप तक बिल्कुल पहुँचेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो कई पुश्त बीत जाएगी, तब जाकर कहीं मुआवजा मिलेगा। भाई साहब, पंचायत में जाओ तो कुछ पता ही नहीं चलता, पैसा घपला हो जाता है बीच में ही। आपका दिमाग पहले
पहले से ही खराब है। कैसे कर्जा देना है, घर वालों को कैसे खर्चा देना है, क्या क्या करें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो भैया आप भी सोचोगे चलो ऐसी जिंदगी का क्या ही मतलब, इसी चक्कर में आप भी आत्महत्या कर लोगे, बात खत्म। लेकिन इन सब चीजों को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, कर्जा माफी होना चाहिए, फसल का सही भाव मिलना चाहिए, सिंचाई और बीमा योजनाएं सही तरीके से लागू हों, घपलाखोरों को पकड़ना चाहिए, किसानों को दिल से समर्थन देना चाहिए। किसानों के बारे में आप क्या क्या विचार है कमेंट में बताना। आप चाहे गाँव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना तो खाते ही हो। ये जो सामने आप भट्ठा देख रहे हो ना भाई साहब, इसकी स्टोरी बहुत इमोशनल है। स्टोरी जानने के बाद आप भी यही कहोगे कि क्या यार ये हो क्या रहा है इस देश में। अभी ये जो लड़का आपको वीडियो में सामने दिख रहा है ना भाई साहब, अगर आप इसे एकदम करीब से देख लो ना तो आपको रोना आ जाएगा। भाई यार जैसे चेहरे पर इसके बहुत सारा टेंशन हो जिससे बयां किया ही नहीं जा सकता। जो ईंटा बनाते हैं उसी का घर होता है, ना कोई एसी ना कोई लग्जरी चीज। यहाँ पर जो इंसान दिन रात मेहनत करके मिट्टी के पक्के ईंटे बनाते हैं, बदले में उनकी खुद की जिंदगी ही कच्ची रह जाती है। मतलब कि धूप, आग, धुआं, गंदगी कुछ भी हो। और यहाँ पर औरतें, आदमी, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। मतलब कि जिन बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए वो यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं अपना पेट भरने के लिए, पेट भर खाना खाने के लिए। आप सोच रहे होंगे काम के बदले पैसे भी तो मिलते होंगे, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा पैसे मिलते होंगे। लेकिन भाई यार ऐसा नहीं है कि इन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। आज के टाइम पर लगभग सभी भट्टे पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आमतौर पर 300 से 500 रुपए 1000 ईंटें बनाने पर। मतलब कि आप सोच ही सकते हो कि 1000 ईंटें बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लग जाती होगी, और उसके बदले में बस 3 से 500 रुपए। जरा सोच कर देखो, एक परिवार दिन भर कड़ी धूप में बहुत ज्यादा मेहनत करके 1500 से 2000 ईंटें बनाते हैं और उसके बदले उसे मिलते हैं 500 से 800 रुपए बस। अब यार 500 से 800 रुपए में क्या ही होगा, आप ही बताओ आज के जमाने में क्या होगा। महंगाई किस लेवल पर जा रही है ये आप जान ही रहे होंगे, चाहे आप गांव से हो या फिर चाहे आप शहर से हो। लेकिन इनकी दर्दनाक कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती। भट्टे पर काम करने वाले लगभग सभी मजदूर पहले से ही एडवांस में फंसे रहते हैं। मतलब कि पहले से ही उधार उन पर होता है। जो ये दिन भर मेहनत करके कमाते हैं पैसा, वो उनके हाथ में आता ही नहीं, वो इनके कर्जे में ही कट जा रहा है। इनका ना कोई PF होता है, ना हेल्थ कार्ड होता है, ना इंश्योरेंस होता है, इन्हें छुट्टी तो मिलती ही नहीं है। बीमार पड़ गए तो उस दिन का पैसा भी गया, दवा का खर्च अलग से कट गया। बेचारे बच्चों का बचपन खिलौने तक आता ही नहीं, मिट्टी ही तक सीमित रह जाता है। जिंदगी इनकी चलती तो है लेकिन असली जिंदगी जी नहीं जाती। ये मजदूर आलसी नहीं है, कमजोर भी नहीं है, ये बस एक सिस्टम में फंस गए हैं। गरीबी किस लेवल तक सताती है ये आप इंस्टाग्राम पर रील देखकर नहीं, यहाँ के बच्चों का चेहरा देखकर ही समझ पाओगे। यहाँ पर आपको इमोशनल करने के लिए कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा। इनको इनकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर इनके भी ध्यान रखना चाहिए और इनकी अलग से पहचान होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जो ईंट बनाते हैं इससे सभी के घर की नींव मजबूत बनती है। अब देखो, जो मुझे बताना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं कोई तोप नहीं हूँ कि ले भाई तू 1 करोड़ रुपए रख और जा मौज कर जिंदगी में, समझे क्या। तो चलो दोस्त चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और पूरी दुनिया के पानी को एक गिलास में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने गिलासेस पानी होते हैं। आंसर जानकर आपका दिमाग एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो हे मित्र ध्यान से सुनो, यदि हम पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को छोटे छोटे जल पात्रों अर्थात गिलासों में भर दें तो उनकी संख्या कितनी होगी आज मैं आपको बताऊंगा। मित्र पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा लगभग 1 अरब 386 करोड़ घन किलोमीटर है और हे सखा 1 घन किलोमीटर में 1 लाख करोड़ लीटर जल समाया होता है। यद्यपि हम एक साधारण गिलास को 240 मिलीलीटर का मान लें तो 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं। तो मित्र अगर संपूर्ण पृथ्वी का जल गिलासों में बदला जाए तो उनकी कुल संख्या होगी लगभग 5 के बाद 21 शून्य गिलास जल। मित्र जो कि स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखा है उसे आप पढ़ सकते हैं। मित्र यह संख्या इतनी विशाल है कि अगर प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन 1 गिलास जल का सेवन करे तो भी यह जल असंख्य युगों तक समाप्त नहीं होगा। परंतु मित्र यहाँ पर एक गूढ़ सत्य भी छिपा हुआ है। इस अपार जलराशि में अधिकांश जल खारा है। इसलिए हे मित्र जल बहुत है पर पीने योग्य जल अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाओ क्योंकि जल ही जीवन है। मित्र आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े, ये भी एक गूढ़ सत्य है, साथ ही एक अन्याय भी। देखो यहाँ पर पीछे हमारे एक छोटा सा जंगल मौजूद है। यहाँ पर कुछ नहीं है सिर्फ आम के पेड़ के अलावा। चारों तरफ वहाँ देखो, वहाँ पर पैरा है, चारों तरफ आम के पेड़ हैं। ऊपर से नीचे नीचे तक देखो, कोई भी सीन छूटने ना पाए। कुछ छूट जाए कुछ छूट जाए तो कमेंट में बताना कि आखिर क्या छूट गया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी कैसे खेत में सींचा जाता है
और पूरी दुनिया में रोज कितना पानी सिर्फ खेतों को ही सींच दिया जाता है, मतलब खेतों में लगा दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्त ये रही हमारी ट्यूबवेल जहाँ से पानी जा रहा है। ये यहाँ से पाइप कनेक्टेड है, पूरा यहाँ से एकदम पानी जा रहा है ऐसे ऐसे, ये वहाँ तक गया। रुको अभी दिखाता हूँ खेत में पानी किस तरह से भर गया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पर उससे पहले जान लो कि रोजाना कितना पानी दुनिया भर में सिर्फ खेतों में ही सींच दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड का लगभग 70% फ्रेश वाटर केवल और केवल एग्रीकल्चर में यूज होता है। नंबर में समझो तो मान लो कि साल भर में 2500 क्यूबिक किलोमीटर वाटर। अगर डेली का देखें तो लगभग 6 से 7 क्यूबिक किलोमीटर वाटर रोज खेत में सींचा जाता है। क्यूबिक किलोमीटर क्या है ये तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ ना। 1 क्यूबिक किलोमीटर बराबर 1 लाख करोड़ लीटर। रोज का माने तो इतना आंसर 6 से 7 लाख करोड़ लीटर पानी रोजाना खेत में सींचा जाता है। अगर इसे गिलास में भर दे तो 25 से 30 ट्रिलियन गिलास। लेकिन इस तरीके से खेतों में पानी देना गलत है। इससे होता यह है कि 40 से 50% वाटर वेस्ट हो जाता है। और अगर हम इसी तरीके से जमीन से पानी निकालते रहे तो एक दिन पानी खत्म हो जाएगा। फिर आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन यही है कि ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए। इससे आधा पानी बचेगा, साथ ही फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो फिर ये ज्ञान आगे बढ़ाते रहना ताकि लोग पानी वेस्ट कम करें। क्या बात कर रहे हैं आप। ये रहा मेरा ट्रांजेक्शन। खेत में पानी भर गया है, इसमें बर्ड मौजूद है, मस्त शिकार कर रही है, एकदम खेत में रौला जमा रही है, जैसा कि इनका ही कब्जा हो गया हो। यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से लड्डू मुत्रे कॉल करने से काम नहीं चलता मित्र। आज मेहनत करोगे तो कल आराम। क्या बात कर रहे हैं आप। तो दोस्त वीडियो को करिए लाइक, वो जो अंगूठा वाला सिंबल है ना उसको ऐसे ऐसे घुमा के तोड़ दो एकदम।